दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के बारे में कि यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी है ये सीएसएस के अंदर किस तरीके से काम करती है और इनके जो अलग अलग तरीके से हम ये यूज़ करने का जो भी तरीका होता है वो कैसे हम सीएसएस के अंदर अप्लाई करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं सीएसएस बॉर्डर रेडियस के बारे में। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई एक कंटेनर बनाया है या फिर जो पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो पैराग्राफ हमने बनाया है उसके चारों साइड हमने एक बॉर्डर दिया हुआ है। तो ठीक है, तो जो बॉर्डर दिया हुआ है उसके जो कॉर्नर है आप देखेंगे बिल्कुल ही शार्प कॉर्नर है, यानी कि तीखे कॉर्नर है। अगर आप चाहते हैं कि जो भी वो कॉर्नर है उनको एक सर्कुलर फॉर्म में अगर दिखाना चाहें, यानी कि वो एजेस ना रहे, सर्कुलर फॉर्म में रहे, तो वहाँ पे हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली बॉर्डर रेडियस के यहाँ पे अलग अलग टाइप भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम एक बार में ही बॉर्डर रेडियस की वैल्यू दे दें तो वो चारों साइड ही अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उन चारों कोनों में से किसी एक कोने पे आप अप्लाई करना चाहते हैं रेडियस, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार प्रॉपर्टी है जैसे कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट, बॉर्डर बॉटम राइट एंड बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, इनको हम बारी बारी से यूज़ करके इनकी इंडिविजुअल स्टाइल भी हम कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं अपने सीएसएस की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा ये पुराना वेब पेज था जिसपे हमने 4 पैराग्राफ लिए हुए थे और इस पैराग्राफ के ऊपर हमने यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है जो कि उसकी विड्थ जो रहेगी वो 200 पिक्सल रहेगी। बॉर्डर स्टाइल सॉलिड दिया है ताकि वो जो बॉर्डर है वो सॉलिड है, यानी कि कोई भी डॉटेड या फिर ग्रूव ग्रीज कोई भी ना है, सीधा सॉलिड रहे। और बॉर्डर कलर जो हमने दिया है वो ब्लू दिया है। तो इसको रन करने के बाद आपको इस तरीके का आउटपुट देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे विड्थ जो है ये 200 पिक्सल है। और जो कॉर्नर की मैं बात कर रहा था तो आप देख सकते हैं ये जो चारों हर एक बॉक्स की, यानी कि ये जो बॉर्डर बन रहा है इसके बॉक्स के कॉर्नर यहाँ पे तीखे हैं, बिल्कुल शार्प कॉर्नर है। अगर आप चाहते हैं इनको रेडियस टाइप में यानी कि सर्कुलर फॉर्म में उसको रोटेट करना या फिर इसको सर्कुलर फॉर्म में बनाना तो आप बॉर्डर रेडियस की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर जैसे मैं कह रहा था कि सिर्फ बॉर्डर रेडियस अगर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ बॉर्डर देन उसके बाद से रेडियस और इसको अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये चारों जो भी, क्योंकि हम पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल कर रहे हैं तो ये चारों पैराग्राफ के ऊपर बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर देगा। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है उसके आप देख सकते हैं सभी के कॉर्नर एकदम शार्प है। तो यहाँ पे चारों के ऊपर बॉर्डर रेडियस जो अप्लाई हो रहा है 10 पिक्सल, ये चारों पर ही अप्लाई होगा और इसके चारों कोनों में अप्लाई होगा। तो देखिए हम इसको अगर रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये चारों कॉर्नर यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में आ गए। तो ये अगर आप एक साथ पूरा यूज़ करते हैं तो आपके सामने इस तरीके को देखने को मिलता है। अगर आप दो जगह यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे आपको बता दूँ कि 10 पिक्सल और यहाँ पे दे देते हैं 20 पिक्सल, तो इससे होगा क्या कि अगर हमने यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है बॉर्डर रेडियस को, तो यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट है यानी कि टॉप साइड, ये जो टॉप साइड और उसके बाद से इसके नीचे का ये लेफ्ट साइड, यानी कि टॉप और लेफ्ट साइड पहली वैल्यू लेगा। यानी कि पहली वैल्यू किसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी पहली वैल्यू टॉप और लेफ्ट के लिए आ जाएगी और दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बॉटम और लेफ्ट के लिए, सॉरी बॉटम और राइट के लिए। तो ये दो वैल्यू अगर हम देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा। अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉर्डर रेडियस आपके सामने आ गया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे 4 वैल्यू दे सकते हैं, यानी कि अलग अलग सबके लिए कि यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट है या फिर राइट है, बॉटम लेफ्ट राइट, जिधर चाहिए आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 3 वैल्यू आप देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 30 पिक्सल कर देता हूँ तीसरे की, तो अगर आप यहाँ पे 3 देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिए होगी, पहली वैल्यू टॉप लेफ्ट साइड। तो टॉप लेफ्ट मतलब ये ऊपर और इसके लेफ्ट साइड, यानी कि ये जो पहला कॉर्नर है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका इफेक्ट। ऐसे ही जो दूसरी वैल्यू होगी वो आपकी टॉप राइट, यानी कि ये दूसरे साइड में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही एक बार और आप सुन लीजिए कि जो पहली वैल्यू अप्लाई होगी वो टॉप लेफ्ट साइड में होगी। ऐसे ही जो दूसरी वैल्यू अप्लाई होगी वो होगी टॉप राइट और उसके बाद से बॉटम लेफ्ट, यानी कि बीच वाली वैल्यू इन दोनों के लिए, यानी कि टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट के लिए हो जाएगी। ऐसे ही जो थर्ड वैल्यू होगी, यानी कि यहाँ पे हमने जो थर्ड वैल्यू दिया है 3 पिक्सल, और सॉरी यहाँ पे एस इसको हटा देते हैं, 3 पिक्सल 30 पिक्सल, जो तीसरी वैल्यू अप्लाई होगी वो होगी बॉटम राइट कॉर्नर के लिए।
तो अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का शेप आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर आप चारों वैल्यू दे देते हैं, इसको भी मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा इसकी जो पहली वैल्यू है वो होगी इसकी टॉप लेफ्ट, पहली वैल्यू टॉप लेफ्ट साइड में हो जाएगी। ऐसे ही जो दूसरी वैल्यू होगी वो टॉप राइट में हो जाएगी। तीसरी वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो आपकी बॉटम राइट के लिए, और चौथी वैल्यू बॉटम लेफ्ट के लिए हो जाएगी। तो अगर हम इसको यहाँ पे सेव करके अगर फिर से हम रिफ्रेश करें तो आपको कुछ इस तरीके का शेप देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे, इसको अगर हम सेव कर लेते हैं, फिर हम अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा जो यहाँ पे चारों कॉर्नर पे अप्लाई हो गया है CSS। तो ऐसे ही आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे सबको ना करके, यानी कि बॉर्डर रेडियस पूरा ना लगा के मैं इंडिविजुअल भी लगा सकता हूं, जैसे कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस और इसको अगर मैं कर देता हूं 20 पिक्सल, तो जो इसके टॉप लेफ्ट में जो बॉर्डर होगा यानी कि टॉप और लेफ्ट में सिर्फ यहीं पे 30 पिक्सल अप्लाई होगा। तो रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहीं पे अप्लाई हुआ है, क्योंकि हमने टॉप लेफ्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस पे हमने अप्लाई किया है, तो ये हमारा टॉप लेफ्ट में ही अप्लाई हुआ। ऐसे ही अगर आप टॉप राइट यहाँ पे रेडियस अप्लाई करते हैं तो इस साइड में होगा। तो आप इंडिविजुअली इनको भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे टॉप लेफ्ट दिया था, अगर हम यहाँ पे राइट दे देते हैं तो ये राइट साइड वाले बॉर्डर को सर्कुलर बना देगा। तो देखिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं राइट साइड, टॉप राइट साइड को इसने बना दिया। ऐसे ही अगर आप नीचे के लिए करना चाहते हैं तो टॉप की वैल्यू को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। बॉटम, तो बॉटम राइट कर दिया हमने 20 पिक्सल। तो अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिए बॉटम राइट साइड में 30 पिक्सल का आ गया। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल लगा सकते हैं। तो आप इनको एक एक करके भी लगा सकते हैं, या फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने टॉप राइट के लिए कर दिया, ऐसे ही टॉप लेफ्ट के लिए कर देते हैं हम, और ऐसे ही टॉप बॉटम राइट के लिए कर देते हैं। बॉटम राइट के लिए ऑलरेडी है तो हम इसको लेफ्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको करेंगे तो ये इस तरीके से चारों फॉर्म में आ जाएगा। तो आप जैसे भी आपको मर्जी है आप उस तरीके से इसको लगा सकते हैं बॉर्डर यहाँ पे रेडियस को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये बॉर्डर रेडियस है ये किस तरीके से काम करता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।